हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इधर देखिए घड़ी में 8:45 बज गए हैं। मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इधर आरव खा रहे हैं। क्या खा रहे हो आरव? पनीर चिल्ली। इधर ये पनीर चिल्ली और रोटी बैठ के खा रहे कॉर्नर में। और बाकी इधर संजना बैठ के मोबाइल चला रही हैं और मम्मी भी इधर लेटी हुई हैं। क्या हुआ सोना? और गाइस दीपक भाई अपने रूम के लिए इतना बड़ा टीवी लेके आए हैं। आप लोग देख सकते हैं, रूम के हिसाब से टीवी बहुत ही बड़ा है। एडजस्ट करना, क्योंकि बेड इस साइड हो जाएगा तो स्पेस बहुत ही कम रूम में बच रहा है। और इधर से कोई इधर इस वाले दीवार पे लगाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि बेड का सर इधर है। मान लो बाई चांस अगर से इधर विंडो की तरफ लगाएंगे तो विंडो पूरा ढक जाएगा। और इधर ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ बाल झाड़ेंगे तो हाथ से लगेगा, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा इससे छोटा टीवी लेके आते हैं तो ठीक रहता। लेकिन ये क्या है ना, हॉल के लिए टीवी सही है। जो हॉल रहता हॉल के लिए टीवी सही है, लेकिन ये ना रूम के लिए थोड़ा बड़ा पड़ रहा है। बाकी उनकी इच्छा, इतना बड़ा टीवी लेके। जिस दिन आए पापा भी आज सुबह देखे ना, कह अरे इतना बड़ा टीवी का होए, तो दिल्ली जाने से पहले ये टीवी ला के रख दिए थे। अब क्या रोटी ले लो। हाँ? आप लोग बताइए रूम के हिसाब से ये टीवी बड़ा है कि छोटा है? मम्मी खोल तो दादी ब्लॉग देखेगी। अरे कुछ नहीं, वो टीवी चला रही थी ना तो मैं हमसे गई ना, दादी ब्लॉग देखेगी, मम्मी खोल दीजिए बुआ का टिकटॉक बुआ का बोल रही है। झूठ बोल रही है। हम मोबाइल चला रही थी ना तो हम छीन के रख देंगे, आँख खराब हो जाएगा। तभी हम कहे दो, हमको दो, पहले रख दी तुरंत। रोटी नहीं लिए? चलो कोई बात नहीं, छोड़ दिया लल्ला। आज रूम में ये लग पंकज भाई लगाने वाले थे, लेकिन तीखा नहीं खा जगह का कुछ वो नहीं हो पा रहा है। हाँ? एक रोटी लेके खा लो जाओ। देखो हमको तीखा के लिए बोले कि छोड़ दो, जाओ खा लो, जाओ। जब उसमें से सब्जी ले लियो, अब जाके खाओ। नहीं खाऊंगा, मत खाओ, जाओ रोटी लेके खा लो। खाना है तो ए कहाँ दादी बोली है कि हम ब्लॉग देखेंगे? खाली मोबाइल चलाने के लिए। अरे उसको क्लिक कीजिए एरो पे। चलो गाइस देखिए आज टीवी एडजस्ट हो पा जाए, होगा कि नहीं होगा, बाकी देखिए क्या होता है। The next morning. तो ये गाइस गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्ते। हम सुबह हो गई, मम्मी 5 बजे भोर में उठ के चिप्स काट के उबाल के गई थी। मम्मी चली गई है स्कूल और अभी जस्ट मतलब बोल के गई थी कि ऊपर चिप्स फैला देना, तो इधर मैं देखिए चिप्स फैला रही हूँ। अब इसको सूखने में भी समय लगेगा। अगर इसे गाज के रखे रहेंगे ना तो सही से सूखेगा नहीं, तो एक एक चिप्स करके ऐसे पूरा फैला रही हूँ। आप लोग मामी बुला रही थी। हाँ बोल दो, आ रही। बोल दो मम्मी चिप्स फैला रही है, गरम करो चाय, आ रही फटाक से। आप जल्दी जल्दी तुम भी फैलवा लो, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है? मेरे को फैलाने नहीं आता। ऐसे करके अभी फैलाने नहीं आता है, केवल ऐसे से करके एक एक करके करना है। कर दो, आओ जल्दी से करवा लो, जल्दी हो जाएगा। तो गाइस चिप्स फैला के मैं आ गई और इधर देखिए संजना मेरे लिए नाश्ता लेके आई। नाश्ता में बनाए पोहा और चाय। इधर वो भी वेट कर रहे हैं, इधर मैं भी कर रही हूँ। इधर भाभी जी नहा के आ गई, ढेर सारा कपड़ा धुली थी। क्या रे नाश्ता कर ली? हाँ ना, तो बाल उल झाड़ ली होती। अरे बाल झाड़ेंगे आराम से। तो क्या आज इधर देखिए किचन में आज बन रहा है कढ़ी। संजना सेव छान रही है अपने हाथ से और ये छान रही है, ये झाड़ रही है तो ये छान रही है। संजना अपने घर पे कभी ऐसे सेव वाला कढ़ी बनाई थी? हाँ झाड़ के। हम ये भी बनाए हैं, पकौड़ी वाला भी बनाए हैं, बारा वाले भी बनाए। अरे तो घी माच करो। नहीं ठीक है। इधर कुकर में चावल हो रहा है। तो आज संजना पहली बार ससुराल में कढ़ी बना रही हैं सबके लिए, वो भी अपने जेठानी के साथ मिलकर। तो कैसे बनाएंगी? कैसे बनाएंगी? अरे वो खाली छान लेंगी, ये छान रहे हैं। झाड़ रही बनाते है। कैसे वो बता दे रहे हैं, बाकी आज भाभी बनाएंगे। अच्छा। वो क्या कहते हैं, जीरा लहसुन मिर्चा, मतलब उसका पेस्ट है। और उसमें वो पचफोरन, आप लोग मेथी का तड़का देती हैं, हम लोग पचफोरन का तड़का देते हैं। तड़का देकर उसमें वो मसाला डालेंगे, हल्दी डालेंगे, उसको भूजेंगे,
भूनने के बाद फिर जो बेसन है उसका घोल बनाकर उसमें डालेंगे। डालने के बाद उसको चलाएंगे, चलाते रहेंगे। जब वो थोड़ा खौलने लगेगा, मतलब उबलने लगेगा, तो उसमें ये डाल देंगे। डालने के बाद उसको पकाकर बंद कर देंगे। दही नहीं मिक्स करती हैं? दही डाल सकती हैं हम लोग। जब घोल बनाती हैं तब कि उसमें दही तो आप पकने लगेगा तो भी डाल सकती हैं, चाहे वैसे भी डाल। नहीं, हम लोग, मैं तो बनाती हूँ तो घोल जब उसका बनाती हूँ ना तभी मिला लेते तभी मिला, उसी से मिक्स करते हैं। चाहे वैसे मिलाओ, चाहे वैसे वो तो हो जाएगा। तो ये दोनों जने इधर होता है तो देखिए दोनों जने आज कैसे दोनों जने ग्रीन ऐसे मन कर दिया, ऐसे मन कर दिया। वो ऑरेंज पहनी है, बस व्हाइट की कमी है, वो आप पहन लीजिए तिरंगा झंडा। तो ये सेव छना गए, बताइए ना, उनका रिंकी के सास बनाए रहे सेव वाला था यार, बहुत मस्त बनाया थे। लड्डू आता है बनाने? नहीं, हमको ताव देखने नहीं आता, बाकी बनाने को गुड़ का तोरे ताव देखे आवा था? हमें ताव कौन वाला ताव? गुस्सा वाला ताव? उधर कूट के भरल बगा, कूट के भर दिए। वो असर आ गया है रहते पतिदेव का असर आ गया है। फिर से सेव झाड़ फटाफट सेव झाड़ के सुशीष के साथ भी फोन आवता है। जैसे सबका नंबर लगा रहा का फोन आवे का बुलाएगी दीदी दीदी वगैरह जाते ना है ना, रोज फोन कर जाओ का ब्लाउज सीखे आओ, जाओ 4 ठो ब्लाउज सीना, 5 ठो मेरा है। गाइस अभी मिलते हैं। मना कैसे बात कर रही है, दिखाने किसी से मिले थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही है। तो गाइस कढ़ी बन रहा है अभी, वो दोनों लोग खाना बनाते दोनों लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं किचन में और बातें कर रहे थे। थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया। इधर आरो नहा के आ गए हैं और उस घर से चाची की लड़की जो है फ़ोन की थी कि दीदी आज मैं उड़द की दाल की कढ़ी बनाए। आज हर जगह कढ़ी बन रहा है, यहाँ भी कढ़ी बन रहा है, चाची के घर भी बन रहा है, लेकिन मेरे यहाँ बेसन का बन रहा है, चाची के घर पे उड़द की दाल की बन रही है। तो बहुत ही टेस्टी लगता है उड़द की दाल की कढ़ी। तो मैं जाऊँगी चाची के घर पे खाना खाने के लिए। रोज़ बुलाती हैं कि आओ, ये बना है, आओ खा लो। प्रधान चाची, आओ ये बना है खा लो। नहीं जा पाती हूँ। उस दिन बाटी चोखा बना था, आओ दीदी ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के लेके जा रही थी। पता नहीं कि मेरा घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। ऐसे मुंबई में भी रहती हूँ तो कहीं नहीं जा पाती हूँ। आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि मुंबई में इतना सिलाई करती हो और सब कुछ करती हो, यहाँ संजना का ब्लाउज नहीं सिल सकती हो। पंकज भाई नहा रहे हैं, नीचे बाबू कुछ बोल रहे हैं। आता रहता है, बड़ा जॉइंट फैमिली है, कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है। देखो भाई मामा बुला रहे हैं, जाओ ऐसे नीचे कर तो चला जाएगा। कहाँ बा जाओ। और मेरे घर में देख सकते हैं बुरी बच्चा आया है। जाओ नीचे 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 नीचे। सोना सोना दरवाजा बंद करो, बंद कर दो, बंद करो। चलो नीचे नीचे जाओ, जाओ नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे नीचे पीछे से आओ, चलो नीचे चलो, आओ। बाऊ जात नहीं बा। हाँ चलो नीचे। ये लोग जा ही नहीं, जाते नहीं बा पंकज। अरे हटाओ थी, जाते नहीं, ऊपर चढ़ता है। अब लग रहा यहाँ से ऐसा झाड़ू नहीं मारूंगा नहीं। नहीं नहीं नहीं। चल चल जल्दी चल। चलो, मुझसे नहीं जा रहा है। जा। तो मैं संजना की ब्लाउज क्यों नहीं सिल पाई? मेरे मुंबई में सिलाई मशीन है, यहाँ भी सिलाई मशीन है, लेकिन जानते हैं हर मशीन पे ना लोगों को कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। और नीचे थोड़ा सा, नीचे चाची के रूम में अंधेरा टाइप पे है। कल चाची आई थी तो मैं बोली ऊपर मशीन आ जाएगा तो मैं संजना का ब्लाउज सिल दूँगी। तो अभी पंकज भाई से बोलती हूँ अगर से ऊपर ला देंगे तो आज कटिंग करके। और यहाँ पता नहीं कैंची है कि नहीं है, कुछ सब चीज़ें नहीं रहता है। और सब मशीन पे ना बैठ के नहीं बन सकता है, मतलब हर मशीन की आदत होती है। और कुछ यहाँ मैं लापरवाही भी करती हूँ। अभी पंकज भाई बोलती हूँ मशीन ला के रख देंगी तो ज़रूर संजना का ब्लाउज जब तक हूँ
तब तक मैं सिल के दे दूँगी। आज टिकट के लिए मैं फ़ोन की थी, तो डेली फ़ोन करती हूँ तो क्या बोले कि अभी मुंबई का टिकट नहीं बन रहा है, कहीं बीच रास्ते में कहीं जाके ट्रेन रोक दे रहा है, इधर से घुमा के जा रहा है, उधर से घुमा के जा रहा है, तो बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। मुझे टिकट को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है। थोड़ा तबीयत भी नॉर्मल है और सर में थोड़ा दर्द भी इतना है ना, ये सब पूरा दर्द कर रहा है। सोचते सोचते कि टिकट नहीं मिल रहा है, इतना परेशानी उठानी पड़ रही है। चलिए ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ना।